नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बच्चा लोग, अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 639 639 नंबर। नए बच्चे, ये इस बुक का क्वेश्चन है और इसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पूरा बुक जो है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बनाया जा रहा है। तो इफ से जोड़ना है, दो वाक्य दिए हुए और उनको इफ से जोड़ना है। अगर आप इफ को नहीं समझते तो मैं थोड़ा बहुत आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है या आप हमारे स्टूडेंट नहीं है और अगर आपने ये हिस्सा नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत होगी। फिर भी बात करते हैं। देखो, इफ जो है ना, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। ये दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें कंडीशन का बोध हो। और कंडीशनल वाक्य, जब भी इफ से दो क्लॉजेज जुड़ेंगे तो वो कंडीशनल वाक्य कहलाते हैं। कंडीशनल वाक्य जो होते हैं दो हिस्सों में जुड़े होते हैं। एक हिस्सा जो है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, दूसरे हिस्से में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है और दोनों को जोड़ता है इफ। ऐसे किसी वाक्य को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इस हिस्से को मेन क्लॉज कहते हैं और इस हिस्से को हम लोग इफ क्लॉज कहते हैं या क्लॉज ऑफ कंडीशन बोलते हैं। इतनी बेसिक सी बात तो आपको आनी चाहिए अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो। कंडीशनल वाक्य कितने हिस्सों में बटेंगे? दो हिस्सों में। दोनों हिस्सों में अपना अपना सब्जेक्ट और वर्ब क्या होगा? मौजूद होगा। जिस हिस्से में इफ लगा होगा उस हिस्से को इफ क्लॉज बोलेंगे, जिस हिस्से में इफ नहीं होगा उस हिस्से को मेन क्लॉज बोलेंगे। और ये पूरा जो है, ये जो इफ क्लॉज है उसको क्लॉज ऑफ कंडीशन भी कहते हैं। ये तीन तरह के हो सकते हैं। टाइप वन कंडीशनल जो होता है वो क्या होता है, ये देखो। कंडीशनल वाक्यों का प्रकार है टाइप वन कंडीशनल। टाइप वन कंडीशनल में क्या होता है कि इफ क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर में होता है और मेन क्लॉज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर स्ट्रक्चर में होता है। ऐसा, ये इफ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। जैसे इफ ही कम्स, इफ ही कम्स यू विल गो देयर। इफ ही कम्स हियर, यदि वो यहां आता है, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। अब ये देखो, ये मेन क्लॉज है और ये इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज में जब V1 V5 होगा, मेन क्लॉज में विल V1 होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं टाइप वन कंडीशनल का। इफ क्लॉज व्हेन इन सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लॉज को सिंपल फ्यूचर बनावट में रखते हैं। ये हालांकि इतना सिंपल या बेसिक नहीं, ये बहुत सारे इसके लेयर्स हैं। देखो, इफ क्लॉज में पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा जरूरी नहीं। इफ क्लॉज में हो सकता है कि V1 V5 के बजाय इज एम आर V4 आ जाए, मतलब सिंपल प्रेजेंट के बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर आ जाए। या हो सकता है कि इफ क्लॉज में ना सिंपल प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर आ जाए। बाबू, हम लोग इसमें जब कंजंक्शन वगैरह पढ़ रहे होते हैं या सब्जेक्ट वर्ब, सैकड़ों की संख्या में उदाहरण करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं, अगर उन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। आप एक और इसको अच्छे से पढ़िए, बात बेहतर समझ में आएगी। मेन क्लॉज में हम लोग क्या कर सकते हैं? विल की जगह कैन कर सकते हैं, मे कर सकते हैं, शैल कर सकते हैं, शुड कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं V1। या मेन क्लॉज में क्या कर सकते हैं? विल V1, मतलब सिंपल फ्यूचर ना लेकर विल भी V4 ले सकते हैं। या फ्यूचर परफेक्ट भी ले सकते हैं, विल हैव V3 ले सकते हैं। या हम मेन क्लॉज में चाहे तो इंपरेटिव सेंटेंस ले सकते हैं। या हम मेन क्लॉज, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना सबसे ऊपर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर। लेकिन हम जरूरत के हिसाब से इनमें ऐसा ऐसा बदलाव चेंजेस कर सकते हैं। मेन क्लॉज में हो सकता है कि सिंपल फ्यूचर ना लेकर मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट ले ले, मतलब इफ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट V1 V5 हो सकता है। तो ये पॉसिबल वेरिएशन है टाइप वन कंडीशनल के। इफ क्लॉज में इनमें से कोई टेंस और मेन क्लॉज में इनमें से कोई किसी टेंस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे इफ यू सी राम, आस्क हिम टू कॉल मी। यदि तुम राम से मिलो, इफ यू सी राम, आस्क हिम टू कॉल मी, इंपरेटिव ले लिया मेन क्लॉज में। मेन क्लॉज में सब्जेक्ट विल V1 नहीं लिया। जरा ये देखो, इफ यू हैव फिनिश डिनर, इफ यू हैव फिनिश डिनर, यदि तुमने डिनर फिनिश कर दिया है, कम हियर क्विकली, यहां जल्दी से आ जाओ। तो इफ क्लॉज में V1 V5 ना लेकर प्रेजेंट परफेक्ट लिया, मेन क्लॉज में इंपरेटिव ले लिया। ये पॉसिबल वेरिएशन है। यहां देखो, इफ यू आर वेटिंग फॉर बस नंबर 414, इफ यू आर वेटिंग फॉर बस नंबर 414, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो आप इधर से कोई और इधर से कोई, इसको कॉपी पर अगर आप नए बच्चे हैं तो नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। हालांकि क्लास के सारे बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं इधर। तो यहां पर ऐसे कर देंगे, इफ लगा देंगे, इफ और यू कर देंगे। इफ यू वेट, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया और ये मेन क्लॉज हो गया। बीच से फुल स्टॉप हटा दो।
इफ यू वेट फॉर द फेस्टिवल सीजन यू मे गेट, हमने बोला था ना कि कैन भी वन के बजाय, हमने अभी क्या बोला था कि विल भी वन के बजाय कैन भी वन या मे भी वन आदि का प्रयोग हो सकता है। तो वही चीज आप देख रहे हैं यहां पर, यू मे गेट। अगला फिर से वही करो, सॉरी, फिर से, इफ यू डाउनलोड दिस फाइल, बी से फुल स्टॉप हटा दीजिए, दोनों वाक्य जुड़ जाएगा। इफ यू डाउनलोड दिस फाइल, देखो ये सिंपल प्रेजेंट में भी वन, मेन क्लॉज में मे भी वन का प्रयोग हुआ है, इट मे हार्म योर कंप्यूटर। चलिए फिर से, इफ यू फाइंड सब्जेक्ट भी वन एनी अनअकम्पनीड बैग, कोई ऐसा बैग जिसके साथ कोई आदमी नहीं हो, लावारिस, अनअकम्पनीड मतलब लावारिस। यहां फुल स्टॉप हटा दो, ये इंपरेटिव हो गया, मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज हो गया और ये इफ क्लॉज हो गया। इफ क्लॉज को हमने किस में रखा, सिंपल प्रेजेंट में। इफ यू फाइंड, यदि आपको मिलता है, इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, मेन क्लॉज में विल भी वन ना लेकर इंपरेटिव ले लिए। अगला, इफ यू कंप्लीट, सब्जेक्ट डाल दिए, भी वन हो गया सर्वे। ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर है, इफ क्लॉज में भी वन भी फाइव है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है टाइप वन का, इफ क्लॉज में भी वन सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में विल भी वन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां पर आप वेरिएशन देख रहे हैं, इफ क्लॉज में तो भी वन है, मेन क्लॉज में इंपरेटिव कर दिए, वो पॉसिबल वेरिएशन अभी जो बात कर रहे थे। अगला, इफ यू स्लीप वेल, यदि तुम अच्छे से सोते हो, बी से फुल स्टॉप हटा दो, योर माइंड विल वर्क बेटर। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इफ क्लॉज में भी वन है, मेन क्लॉज में विल भी वन है। तो ये टाइप वन कंडीशनल के ऊपर आधारित एक छोटा सा एक्सरसाइज था। टाइप वन कंडीशनल बहुत ही एक इसको विस्तार से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब क्लास में पढ़ते हैं, इस पर एक हफ्ता बात होती है और तरह तरह के इसके एग्जाम्पल्स हिंदी में ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। तो आई होप आपने जरूर इसको कर लिया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। एक वीडियो देखो 5 मिनट 10 मिनट का होता है, लेकिन उसकी तैयारी जो है 10-20 मिनट 25 मिनट की होती है, तमाम चीजें सेट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। तो आपका एक लाइक तो बनता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए भारत माता की